वस्सलातु वस्सलामु अला बैनल माइ वत्तीन सिराजुस सालिकीन शम्सुल आरिफीन मुहिब्बिल फुक़राइ वल गुरबाइ वल यतामा वल मसाकीन सय्यिदिस सकलैन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदर बावक़ार उलमाए किराम व शुराए इज़्ज़ाम सामईन अहले सुन्नत इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा का तिलावत करने का शरफ हासिल किया, कुछ देर गुफ्तगू करने से पहले मुनासिब समझता हूँ कि मोहब्बत भरी अंदाज में जिसको जो अच्छा से दरूद शरीफ याद है मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातम सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहर्रम शरीफ का महीना
जो हुआ करता है जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आ जाता है, लोगों के दिलों के अंदर एक अजीब कैफियत होती है। उस कैफियत को जाहिर करना, बताना ज़हनो फिक्र अक्लो खैरत की बाहर की बात हुआ करती है। ना तो मनाकिब की दुनिया में इंसान अपने दिल, जिगर, ज़हन, फिक्र, शऊर को सुरूर बख्शता है, तो उसी सुरूर के अंदर वाज़े हसना जान पैदा करता है। और हुसैन का नाम सुन लेने के बाद, हुसैन, मौला हुसैन के नाम के अंदर वो पावर है, वो शक्ति है, वो कुव्वत है, वो सलाहियत है कि जवान तो जवान, बूढ़े भी उनके नाम को लेकर के जवान हो जाया करते हैं। बूढ़े भी उनके नाम को लेकर के जवानी का जज्बा पेश करते हैं। मिजाज अगर आप बनाएंगे सुनने का मिजाज लेकर के, अब बिल्कुल मैं दूसरे अंदाज की खिताब कर रहा हूं। जब तक आपका मिजाज मोहब्बत में जो बातें हुआ करती है वो बात कुछ और होती है, और जबरदस्ती की कोई बात होती है तो वो बात कुछ और हुआ करती है। लेकिन मौला हुसैन का रोजा, ये इमाम बाड़ा और ये ताजिया कभी मत छोड़िएगा। हर शय का दो रुख होता है, और उन दो रुखों में कई कई मसलहतें हुआ करती है। बहुत सारे बुजुर्गों ने ये ताजिया और ये इमाम बाड़ा के नाम पर अपनी जबान को खामोश रखा है, अपनी जबान को खामोश रखा है। इसमें बहुत सारे वजूहात हैं, बहुत सारी बातें हैं, और मेरी समझ में एक बात आती है कि जहां जहां इमाम बाड़ा है वहां देवबंदी है ही नहीं। सबसे पहली फुर्सत में जहां जहां इमाम बाड़ा है वहां वहां देवबंदियों की कोई गुंजाइश नहीं। और अगर कोई भी, चाहे वो सुन्नी आलिम क्यों ना हो, अगर इमाम बाड़ा और ताजिया के खिलाफ बोलता है तो फौरन कहने वाला कहता है कि लगता है ये देवबंदी है। मैं इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करना चाहता। ये कितने बावकार शख्सियत है मैं वहां तक नहीं पहुंच पाता हूं, लेकिन मौला हुसैन की मोहब्बत में मैं यहीं से, इसको क्या कहा जाता है, चौक भी कहा जाता है, इमाम बाड़ा भी कहा जाता है ना। दो चीज कहा जाता है, और भी कुछ कहा जाता है क्या? नहीं। अच्छा ये बताइए चौक किसको कहा जाता है? और दूसरी जबान में जहां पर चारों तरफ से रास्ता हो उसको चौक कहा जाता है। फलाना चौक, गांधी चौक, सुभाष चंद्र बोस चौक, महात्मा गांधी चौक,
नेहरू चौक, फलाना चौक, ढेमकाना चौक, आखिर उसको चौक क्यों बोला जाता है? और भी सारी दुनिया में बहुत सारी जमीनें हैं, बहुत सारी जगहें हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं। दुनिया के अजूबा में खूबसूरत चीजों में ताजमहल है, उसको चौक क्यों नहीं बोला जाता है? लाल किला है, लेकिन उसको चौक क्यों नहीं बोला जाता? बहुत खूबसूरत से खूबसूरत जगह है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, बंगाल की खाड़ी से लेकर के कन्याकुमारी तक एक से अनेक चीजें मौजूद हैं, लेकिन उसे चौक नहीं कहा जा सकता, उसे चौक नहीं कहा जा सकता। चौक उसी को कहा जाएगा जहां से एक नहीं कई रास्ते मौजूद हों, जहां से पश्चिम के तरफ भी जाया जा सके, पूरब के तरफ भी जाया जा सके, मशरिक के तरफ भी जाया जा सके, शिमाल के तरफ भी जाया जा सके। चौक उस जगह को कहा जाता है, और हम अपनी जबान में चौक इसको इस वजह से कहते हैं, इस चौक से अगर सदाकत की रास्ते पर चलोगे तो यहाँ से रास्ता मिलेगा, शुजाअत के रास्ते पर चलोगे तो यहाँ से रास्ता मिलेगा, हुसैनियत के रास्ते पर चलोगे तो यहाँ से रास्ता मिलेगा। यहाँ से एक रास्ते नहीं, कई रास्ते, यहाँ से एक रास्ते नहीं। जो नजर वाले नहीं हैं उनकी बात कुछ और हुआ करती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल पाक है और मौला हुसैन की महफिल है, और मेरा ईमान है कि मौला हुसैन इस महफिल में तशरीफ फरमा है। मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है। और कौन कौन ये महफिल कर रहा है और कौन कौन यहाँ पे बैठा है? मेरा हुसैन, मौला हुसैन देख रहे हैं, और देख करके आप लोगों की मोहब्बत को देख करके मुस्कुरा भी रहे हैं। ये मेरा ईमान है, ये मेरा ईमान है। कौन कहता है? दुनिया कह रही है मुर्दा हुसैन है, दुनिया कह रही है मुर्दा हुसैन है, कुरान कह रहा है जिंदा हुसैन है, कुरान कह रहा है जिंदा हुसैन है। और जो जिंदा होता है, जो जिंदा होता है, जिसको मेरे आका ने अपनी सारी अपने दिल के टुकड़ा कहा है, जब गौसे आजम फरमाते हैं, जो उनके पोते पर पोते कितने कई नस्लों के बाद गौसे आजम की आमद हुई, वो फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली में राई का दाना। जब जो है पोता का ये आलम है तो दादा का गौसे पाक का जब ये आलम है, तो मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है कि मेरा हुसैन, मौला हुसैन मुझे देख रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबों को देख रहे हैं, ये मेरा अकीदा है और हकीकत में देख रहे हैं। जो मुर्दा होता है वो नहीं देखा करता, जो जिंदा होता है वो देखता है। अब आइए मुकम्मल तरीके से मैं शुरू होने की कोशिश, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर मोहब्बत पेश की है तो आपके दिल को जिंदा कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। आपका दिल जिंदा हो जाएगा और आपका ज़मीर जिंदा हो जाएगा, आपका ज़हन और फिक्र के अंदर मोहब्बत रसूल का शरबत ऐसा पिला दूंगा, ऐसा पिला दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौला हुसैन की अता से और बुजुर्गों की अता से कि आपको कभी भी प्यास महसूस नहीं होगी। प्यास कई तरीके के होते हैं, ये मत समझिएगा कि कभी पानी ही नहीं पीना पड़ेगा, ये मत समझिएगा। प्यास और भी चीजों की होती है। चूम के ज़ैनब, चूम के ज़ैनब पेशानी को, चूम के ज़ैनब पेशानी को बोली भैया सब्र करो। चूम के ज़ैनब पेशानी को बोली भैया सब्र करो, सर को कटाकर दीन बचाना सबके बस की बात नहीं। सर को कटाकर दीन बचाना सबके बस की बात नहीं। सर को कटाकर दीन बचाना सबके बस की बात नहीं। मैं ज़हन में लेकर के कुछ और आया था,
लेकिन जब इश्तिहार पे और ये कैलेंडर पर जब मेरी नजर पड़ी तो यहाँ बैठे बैठे मौला हुसैन की बारगाहे मोहब्बत में अर्जी दाखिल की, मौला हुसैन आज इस कॉन्फ्रेंस शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में जो अशआर हैं उसी अशआर पर मैं आज गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। आप कामयाबी की, आप जो है हमारे ज़हन व फिक्र के अंदर आप अपना गुलहाए मोहब्बत, आप जो है आपके कदमे नाज पर मेरी पेशानी खम है, आप अता फरमाते चलें और मेरी ज़बान से बातें निकलती चली जाए और लोगों के समाअत के हवाले वो होती बातें चली जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि जो बादशाह होता है हर जगह पर एक ना एक बादशाह होता है। घर के अंदर जो गार्जियन होता है वो घर का बादशाह, घर के अंदर जो गार्जियन है वो घर का बादशाह, मोहल्ले के अंदर जो गार्जियन है वो मोहल्ले का बादशाह। मिसाल के तौर पर अगर मस्जिद में इमाम है तो वो मस्जिद का इमाम आपका बादशाह, पंचायत में मुखिया है तो वो मुखिया आपका बादशाह, अगर जो है अपने सब डिवीजन में या ब्लॉक के अंदर कोई उस काबिल है जिसे एमएलए कहा जाता है वो आपका बादशाह। दुनियावी एतबार से वरना हकीकत में बादशाह जो खित्ते का हुआ करते हैं उसका नाम आप सुन लीजिए, या तो वो कुतुब होते हैं, या तो वो अब्दाल होते हैं, या तो वो औताद होते हैं। ये जो हुआ करते हैं कुतुब, अब्दाल, औताद, मजजूब, ये सब जो हैं अल्लाह के तरफ से बादशाह होते हैं, हर जगह पे होते हैं। कोई जो है कोई जगह ऐसी खाली नहीं है जहां पर अल्लाह के नेक बंदे नहीं हैं, जहां पर अल्लाह के नेक बंदे नहीं हैं। अगर अल्लाह के नेक बंदों से वो जगह अगर खाली हो जाए तो वो जमीन धंस जाएगी, वो जमीन फट जाएगी। अभी आप मिसाल के तौर पर देख ही लीजिए, आपके डुमरी पंचायत में एमएलए नहीं है, मामला गड़बड़ सड़बड़ है, जहाँ रोड है वहीं पड़ा हुआ है, जहाँ जो काम है वहीं पड़ा हुआ है। अब जब तक वो जो है फिर दोबारा उस जगह पर कोई फाइज नहीं होगा तब तक उसके अंदर तेल दे नहीं सकता, चक्का जाम ही रहेगा। अब फिर दूसरा एमएलए या एमएलए कोई भी आए या जाए, जो भी जब तक नहीं आएगा वो काम आगे बढ़ नहीं सकता। तो जो भी होता है उसकी कोई ना कोई निशानी होती है, कोई ना कोई निशानी होती है। यानी अगर वार्ड सदस्य है तो उसका भी एक निशानी है, उसका परचम अलग है। वार्ड सदस्य अगर 10 हैं तो 10 का किसी का सेब है परचम, किसी का केला है तो किसी का चश्मा है, किसी का गुब्बारा है, सबकी निशानी अलग अलग है। जब तक वो निशानी अलग नहीं करेगा तब तक वो जो है उस वार्ड का बादशाह नहीं हो सकता, इसलिए कि उसकी निशानी पर उसकी मोहर लगेगी, तब जाकर के उस जगह पर वो फाइज होगा। इसी तरह में आप जो है ब्लॉक लेवल पर चले जाइए, जिलाई लेवल पर चले जाइए, सूबाई लेवल पर चले जाइए। सूबाई लेवल पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको झंडा नजर आएगा, वहां पर भी आपको बादशाह नजर आएगा। यानी दुनियावी बादशाह की बात कर रहा हूं मैं, और उसके परचम की बात कर रहा हूं मैं। और जब जो है बात आई बादशाहियत की, बात आई जब बादशाहियत की, तो मेरे प्यारे आप हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हर जगह पर चले जाइए। दुनिया के जितनी भी कंट्रियों का आप सफर करेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो तुर्किस्तान हो, चाहे वो हालैंड हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो लिबनान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका हो, दुनिया के तमाम ममालिकों का आप सफर कर लीजिए। जिस मुल्क में जाइएगा उसी मुल्क का झंडा है, उसी मुल्क का बादशाह है। अमेरिका चले जाइए, अमेरिका का झंडा अलग है और वहाँ का बादशाह अलग है। अफ्रीका चले जाइए, वहाँ का झंडा अलग है, वहाँ का बादशाह अलग है।
पाकिस्तान चले जाइए, वहाँ का झंडा अलग है, वहाँ का बादशाह अलग है। हिंदुस्तान चले आइए, यहाँ का बादशाह अलग है, यहाँ का झंडा अलग है। अब जो है चारों तरफ से जो है आपने अपने दामन को फैला करके देखा, हर जगह पर आपको झंडा अलग नजर आया और हर जगह का बादशाह अलग नजर आया, लेकिन मेरा आका हुसैन ऐसे बादशाह है, ऐसे बादशाह है कि दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएंगे, ये मुहर्रम के महीने में अगर किसी का परचम लहरेगा, अगर किसी का नारा लगेगा, तो वो बादशाह हुसैन का नारा लगेगा और बादशाह हुसैन का। और सिर्फ यहीं तक ही मौजूद नहीं, हम बादशाह माने या ना माने, हुसैन की अहमियत में कोई कमी नहीं आएगी। मौला हुसैन की अहमियत में हम बादशाह माने या ना माने, मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया है, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और बादशाह कहने वाली जात, हिंदुस्तान का बादशाह कौन है? ये रूहानी बादशाह हैं और जालिम बादशाह को आप जानते ही हैं। मैं इमाम बाड़ा के पास कह रहा हूँ, आने वाला दिन बीजेपी के नाम से लोग घिन नहीं करेंगे तो मैं इमाम बाड़ा में आना छोड़ आ रहा है वो टाइम। गरीब नवाज सोए हुए नहीं हैं, हाँ, निजामुद्दीन आका सोए हुए नहीं है, सब अपने अपनी जगह पर मुकम्मल तरीके से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में आराम फरमा रहे हैं। जी दरूद पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातुन सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। मैं भी 2 शेर पढ़ दूं क्या? इजाजत है? बहुत अच्छी नात पढ़े, अल्लाह ताला आपकी आवाज में तरक्की अता फरमाए। अगर हम बादशाह बोले या दुनिया वाले बादशाह बोले तो ये उनकी अक्लमंदी है, ये उनकी अक्लमंदी है। लेकिन गरीब नवाज क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह, गरीब नवाज क्या फरमा रहे हैं? शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पनाह। क्या बात है कसम खुदा की जुमले में, दीन अस्त हुसैन, दीने पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। ये 4 मिसरों में अहले इल्म के लिए, अहले इल्म के लिए और अहले नींद के लिए नहीं, अहले इल्म के लिए ये 4 मिसरों का से के अंदर शरीयत भी है। ये 4 मिसरों में शरीयत भी है डॉक्टर साहब, यही 4 मिसरे में शरीयत है।